हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 11th ग्रेड। तो आज के ये जो लेक्चर होने वाला है ना, ये काफी ज्यादा स्पेशल लेक्चर होने वाला है बिकॉज इस लेक्चर में मैं एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। ये जो चैप्टर है ना, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से माना जाता है क्लास 11th की पूरी फिजिक्स में से, है ना। एक रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड फ्लूइड्स, इन तीनों को बोला जाता है कि सबसे ज्यादा टफ चैप्टर्स में से माने जाते हैं ये तीनों चैप्टर, है ना। और फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर जेई में भी काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं, है ना। पर ये जो चैप्टर है ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, है ना। अगर आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगता है ना, तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है। इसमें आपको जिसने पढ़ाया है या आपने जैसे पढ़ा है उस तरीके में गलती है। बिकॉज ये जो चैप्टर है ना, सबसे ज्यादा है, आप बोल सकते हो रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो आप इसको, है ना। ये एक ऐसा चैप्टर है, वैसे तो पूरी फिजिक्स को आप रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ सकते हो, चाहे रोटेशनल मोशन हो गया, कोई भी चैप्टर मान लो, है ना। पर ये जो स्पेसिफिकली ये जो चैप्टर है ना, इसको आप थोड़ा अलग एंगल से रिलेट कर सकते हो। अलग अलग एंगल से मतलब कि कुछ ऐसी चीजें आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो जो कि आप ऑब्जर्वेशन से नहीं कर सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि ग्लेशियर्स पानी के कितने अंदर हैं, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। और भी काफी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहाँ तक ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जो समुंदर है, ओशंस है, उनके इतनी गहराई पे जो वहाँ ओशन जो कह सकते हैं एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स तो नहीं बोलूंगा, है ना, जो वहां पर फिशेज रहती हैं, जो भी वहां पर शार्क्स वगैरह हैं, उनकी बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा है, आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। बल्कि आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर आप उतना नीचे चल जाओ तो आपकी सबमरीन पर कितना प्रेशर लगेगा, है ना। जैसा कि आपको पता है, पीछे से अभी कुछ समय पहले एक हादसा हुआ था जिसमें कि एक सबमरीन को काफी नीचे ले जाया गया, जहां पर टाइटेनिक का जो जहाज है अभी है। तो वाटर प्रेशर की वजह से वो एक तरह का बोल सकते हैं कंप्रेस इतना हो गया कि उसके वो इतना मतलब समझ इतना प्रेशर उसको झेल नहीं पाई, इसलिए वो कोलैप्स हो गई, है ना। हम उन चीजों सभी को यहाँ पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल अच्छी तरह आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं आपको सीधी बात बताऊं ना, फ्लूइड मैकेनिक्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में से एक है, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसमें ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, है ना। इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, जैसे रोटेशनल मोशन में सोचा जाता है, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड रहता है चैप्टर, है ना। पर और मजे की बात ये है, फॉर्मूला बेस्ड होने के साथ ही आपको फील भी आ जाएगा। फील आने का मतलब आप रियल लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ऊपर ऊपर से अगर आपको बात बताऊं ना, दो पार्ट आ जाते हैं। दो पार्ट कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स करके इसका पार्ट आ जाता है ना, और एक आ जाता है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। सेम वो अपना काइनेमेटिक्स वाला इसमें सिस्टम है कि मैकेनिक्स से दो पार्ट आ जाते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, है ना। सेम वही वाली बात है पर फ्लूइड्स के ऊपर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, दो पार्ट आते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक में क्या होता है? फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है, रेस्ट। एक ना बस रेस्ट लिखूंगा, है ना, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। फ्लूइड्स एट रेस्ट, ठीक है। डायनामिक्स में क्या आता है? मोशन ऑफ फ्लूइड, मोशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। मतलब ये दो पार्ट जो है ना, ये पूरी फ्लूइड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। और कई लोग बोल देते हैं इसमें एक और पार्ट आ जाता है जिसको कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कुछ ऐसी चीजें का नाम देते हैं। पर मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला हूं, ठीक है। मैं सिंपल से दो पार्ट रखूंगा, इसको जितना इजी हो सके उतना इजी रखूंगा, ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे आप पार्ट्स को बढ़ाओगे कॉम्प्लिसिटी बढ़ेगी, है ना। इसलिए मैं एक ही चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा कि पहले हम ये पढ़ेंगे फिर वो पढ़ेंगे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके अलग अलग पार्ट है, बस दो पार्ट है मेजरली, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्लूइड्स क्या होते हैं? ये फ्लूइड्स जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है ना। अगर मैं आपको बोलूं फ्लूइड, आपके मन में क्या आएगा? पानी, है ना, HCl, है ना। और भी काफी सारे लिक्विड्स आपके मन में आ जाएंगे, है ना, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, है ना, H2SO4, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स वगैरह फ्लूइड्स आ जाएंगे आपके मन में। पर फ्लूइड असल में होता क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एनीथिंग which can flow, anything which flow, ठीक है। सिंपल सी बात है, फ्लूइड्स और कुछ भी नहीं है, एनीथिंग which can flow is fluid, एनीथिंग। यहां तक कि ना इसकी एग्जांपल में लिक्विड्स आते हैं एंड गैसेस भी आती हैं। गैसेस क्यों आती हैं? बिकॉज गैसेस भी फ्लो कर ही सकती हैं। डिफ्यूजन नाम की आपने चीज सुनी होगी 9th 10th में, है ना, कि जो गैसेस की अगर आप, यानी कि मान लो कंटेनर है, इसमें इतना छेद है, यहां पर आपने फॉर एग्जांपल
कह सकते हैं परफ्यूम आपने यहाँ पर हल्का सा लगा दिया, तो उसकी जो फ्रेगनेंस है गैसेस के माध्यम से ट्रेवल करेगी, तो यहाँ से यहाँ भी पहुंच जाएगी, यानी कि गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। और फ्लूइड्स का हमारे को, लिक्विड्स का हमारे को पता है कि लिक्विड्स तो फ्लो करते ही हैं, ठीक है। मेजरली इतनी सी बात है कि फ्लूइड्स क्या चीज है, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। ये जो भी पार्ट है ये तो हम काफी लेट स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। पहले तो हम फ्लूइड स्टैटिक्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे, इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, है ना, और आते भी हैं, है ना, इतना ज्यादा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ओके, ये डन हो गया, फ्लूइड की डेफिनेशन डन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, क्या एक गिलास है, ग्लास यानी कि शीशा, मिरर, है ना, जिससे मिरर बनता है, ग्लास, ये क्या है, ये क्या है, ग्लास क्या है। एक्चुअली ना ग्लास को अगर आप बोलो, मैं सिंपल सी बात पूछूंगा, ग्लास क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, या फिर इन दोनों को मिला के वही चीज क्या बोलते हैं, फ्लूइड। एक्चुअली ना रियलिटी ये है कि वैसे तो ग्लासेस को हम सॉलिड में मानते हैं, क्योंकि ग्लास है यानी कि आईना, है ना, वो सॉलिड में माना जाता है ना, हम सभी को पता है, कॉमन सेंस की बात है, सॉलिड है। पर अगर मैं इन डेप्थ जाऊं ना इसमें, तो फ्लूइड्स में आएगा। अब आप बोलोगे फ्लूइड्स में कैसे आएगा, उसका काफी ज्यादा एक डीप मीनिंग है। मैंने आपको क्या बोला, आपको कुछ भी नहीं मानना, बस एक ही चीज माननी है, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब आप बोलोगे ग्लासेस कैसे फ्लो करते हैं, एक्चुअली ना ग्लासेस ही नहीं, ऐसे काफी सारे सॉलिड मटेरियल्स हैं जिनको कि काफी साल तक अगर हम ऐसी स्टिल मतलब ऐसी छोड़ दें उनको, तो वो ऐसे लगता है कि ग्रेविटी की वजह से नीचे को हल्का हल्का उनका जो मोशन है ना, वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं थोड़ा नीचे को आ रहे हैं, थोड़ा फ्लो हो रहे हैं, है ना। वो चीज देखी भी जाती है कि अगर आप किसी ग्लास को, मान लो ग्लास ले रहे हैं, आपने उसको ऐसे छोड़ा, आज से अगर आप इसको 15-20 साल बाद देखोगे ना, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यानी कि नीचे का फ्लो होना स्टार्ट हो गया इसका। तो इसलिए कई जगह पर, वैसे मैं एक जनरल नॉलेज की चीज बताई है, ये किसी एग्जाम वगैरह में आती नहीं है वैसे, है ना, जनरल नॉलेज की चीज है कि ग्लास किस में आता है, फ्लूइड में आता है ना। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन काफी है ना, अभी हम ज्यादा मेन टॉपिक्स पे जाएंगे, है ना। अब एक छोटा सा एक और टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बेस में आएगा, है ना। तो उसके लिए तो सबसे पहले इस चीज को मैं रेस करता हूँ, डायनेमिक्स नाम की चीज को, बिकॉज ये बहुत लेट स्टार्ट होगा अभी तो, ठीक है। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर। और मेरे को वो वाली डेफिनेशन बिल्कुल पसंद नहीं है कि फोर्स अपॉन एरिया, है ना, बिकॉज ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि 9th-10th में हम यूज करते हुए आए हैं, है ना। प्रेशर क्या चीज है, एक एग्जांपल से मानते हैं इसको, है ना, मैं ये सारे रेस कर देता हूं एक बार, बिकॉज इसमें मैं प्रेशर, थ्रस्ट सारा कुछ समझा दूंगा एक बार में एग्जांपल लेकर ना, बिकॉज मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, फिजिक्स है ना, फुल ऑफ एग्जांपल्स हैं, आप उसको एग्जांपल से ही समझ सकते हो, और किसी चीज से नहीं समझ सकते, डेफिनेशन से कौन समझ सकता है ना, कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर क्या चीज है ना, एक बार देख लेते हैं, है ना। प्रेशर, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई सरफेस है, मान लो कि सरफेस है, कि इसके परपेंडिकुलर एक मैं लाइन खींच दी, ठीक है, ओनली फॉर शोइंग, है ना, ऐसे इसको भी आया देता हूं, यहां पे मैंने फोर्स लगाई F, फोर्स लगाई F, यानी कि कुछ ऐसा केस बन रहा होगा, आपको दिखाता हूं, जैसे ये कॉपी है, मैंने ऐसे फोर्स लगाई है, एक एंगल में फोर्स लगाई है ऐसे, 2 मिनट, ये जैसे पेन है ना, मैंने ऐसे नॉर्मल फोर्स नहीं लगाई है, ऐसे फोर्स लगाई है किसी एंगल पे, किसी एंगल पे फोर्स लगाई है ऐसे, ठीक है, जैसे जैवलिन गिरते हैं ना, वैसे मैंने फोर्स लगाई है इसके ऊपर। अब मैंने ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगाई है, और एंगल थीटा है, एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, इसको आप क्या रिजॉल्व कर सकते हो, तो यस, वेरी इजी, वेरी इजी कैसे, आप सिंपल सी बात बोल सकते हो कि ये जो इसका कंपोनेंट बन जाएगा F cos थीटा बन जाएगा, और इधर से इसका कंपोनेंट बनेगा, कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, रिजॉल्विंग का मतलब, है ना, ये कितना बन जाएगा, F sin थीटा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स मैंने इसके लिए, मान लो कि ये जो जितना भी ये जो चीज थी जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये एरिया A है ना, कैपिटल A। अब मैं सिंपल सी बात बोलूं ना, सिंपल सी बात, व्हाट इज थ्रस्ट, थ्रस्ट सभी ने नाम सुना है, एक सिंपल सी एक लाइन बोलूंगा, उससे अलावा कुछ भी नहीं मानना। ये जो F परपेंडिकुलर, मैं इसको बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो, थ्रस्ट इज F perpendicular, बस perpendicular force to the surface is thrust,
यानी कि अगर मैं एंगल थीटा यहां से दे देता ना, मान लो कि यहां से दे देता एंगल थीटा, यहां से यहां देता, तो एफ साइन थीटा प्लस बन जाता, ना कि एफ कोस थीटा। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा है, एफ कोस थीटा नहीं लिखा, बिकॉज हमारे यहाँ पर कुछ ज्यादा क्रैमिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी रिजॉल्विंग है ना। आई होप कि इतना तो आता ही होगा। और अब प्रेशर क्या है, देखो प्रेशर को जानने में तो काफी डिटेल में जाया जा सकता है, बहुत ज्यादा, पर इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैं सिंपल सी चीज बताऊंगा, प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसका मतलब क्या है, मेरे पास सरफेस है, मान लो यहाँ पर फोर्स लग रहा है इतने एरिया पे, मेरे को एक पर यूनिट एरिया में निकालना है कितना फोर्स लग रहा होगा, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, सॉरी प्रेशर। सिंपल सी बात है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ परपेंडिकुलर पर एरिया, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो एफ साइन थीटा है, जो कि एक तरह का पैरेलल फोर्स की तरह कर रहा है, इसको मैं ऐसे नोट कर दिया, एफ पैरेलल, 2 मिनट, इसको मैंने ऐसे नोट किया, एफ पैरेलल। ठीक है, ये एफ पैरेलल क्या है, क्या ये एफ पैरेलल ना बड़ी कमाल की चीज है ना। वो कैसे, अब हाँ इसके बाद में बात करूंगा, तो कारण पता क्या है, बिकॉज ऑफ फ्लूइड्स में मैंने अच्छी तरह एंटर नहीं किया, अभी मैं मेन जो टर्मिनोलॉजीज है ना, उनको मैं समझा रहा हूँ, जैसे प्रेशर हो गया, है ना, अभी डेंसिटी पे भी आऊंगा, है ना। तो अभी इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं कि इसका प्रेशर में कोई भी हाथ नहीं है, ये फ्री है प्रेशर से, है ना। बाद में इसको मैं फिर से आऊंगा, है ना, वैसे तो आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा पर फिर भी, है ना। तो ठीक है, अभी के लिए हमने इतना प्रेशर की मैं बता दिया, है ना। बाकी वो जो यूनिट वगैरह है, डायमेंशन, वो तो आप देख सकते हो ना, यूनिट कितनी आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, या फिर इसको पास्कल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर इसको पास्कल्स भी बोल देते हैं, ऑन द नेम ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट पास्कल, है ना। और डायमेंशंस तो आप बता ही सकते हो ना। ठीक है, डायमेंशंस तो ऐसे है ना, मैं सिंपल सी बात बताऊं, याद करने की जरूरत नहीं होती है, डायमेंशंस कभी याद नहीं करनी, मैंने खुद नहीं इसकी डायमेंशंस याद की है, कैसे फाइंड आउट करनी है, सिंपल आपका फॉर्मूला पता है, यू कैन फाइंड इट, है ना। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि mlt-2 डिवाइडेड बाय ये एरिया l², ये कैंसिल, -1 आ गया, तो ml-1t-2 डायमेंशन, सिंपल ना, कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है ना, बस अभी अंडरस्टैंड करने की बात है सारी। ठीक है, ये हमने अभी प्रेशर के बारे में समझा, है ना। एक और डेंसिटी की बात यहीं पर छोटी जगह पे कर लेता हूं, बिकॉज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी को मैं इतना मान सकता हूं कि मान लो कि एक आदमी था, है ना, उसके पास बहुत सारा, ये एक वॉल्यूम V, बड़ा सा एक वॉल्यूम V का हम मान सकते हैं, एक ब्लॉक है ऑफ वॉल्यूम V। ठीक है, वॉल्यूम आई होप कि आपको पता होगा क्या है। ठीक है, वॉल्यूम, और इसका मास m। ठीक है, अब ना उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ। ठीक है, तोड़ लेता हूँ, तो उसने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तो उसने सोचा कि मैं किसी एक छोटे टुकड़े का मास कैसे फाइंड आउट करूँ। हाँ, तो ये एक समस्या आ गई कि उसका मास कैसे फाइंड आउट करें। उसने क्या किया कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तो उसने क्या छोटा टुकड़ा तोड़ा जिसका भी वॉल्यूम था v डैश। अब उसको इसका मास फाइंड आउट करना था, तो उसने सोचा ये कैसे फाइंड आउट करें, तो उसने सोचा यूनिटरी मेथड करता हूं कि अगर वॉल्यूम v है, उसका मास कैपिटल M था, तो 1 का एक यूनिट वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, m/v, और यही जो v डैश का कितना हो जाएगा, m/v इंटू v डैश, इतना हो जाएगा, यहां भी रहे, यस अभी, ठीक है, m/v इंटू v डैश। तो डेंसिटी और कुछ भी नहीं है, ये जो टर्म है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ज्यादा कोई रटने की चीज नहीं है ना, सीधी बात बताऊं, डेंसिटी को मैं ऐसे नोट करता हूं, ये जो सिंबल नहीं है रो ना, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा, है ना, बिकॉज जाने इसमें और क्या जानने की बात ही नहीं है ना, वॉल्यूम डेंसिटी वगैरह बेसिक चीज है, वो भी मैंने इसलिए बताई है, वरना वैसे बताने वाली चीज भी नहीं थी, बिकॉज बेसिक 9th 10th की चीजें हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक रिलेटिव डेंसिटी नाम की एक चीज आती है। ठीक है, कई लोग इसको बहुत सारी डेंसिटीज में तोड़ देते हैं, ये वाली डेंसिटी वो वाली डेंसिटी, पर मैं इस चीजों को ज्यादा प्रमोट करता नहीं, है ना, बिकॉज मेरा मानना है कि जितना सिंपलिसिटी रखोगे उतना आसान होगा, तो मैं तो एक ही रिलेटिव डेंसिटी बताता हूँ। ठीक है, वही बताऊंगा, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कुछ भी नहीं है, ऊपर समझाता हूँ मैं इसको,
इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। ना रिलेटिव डेंसिटी अब क्या चीज है देखते हैं। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, कई लोग इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, क्या है रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी पता क्या चीज है कि मान लो कि, हाँ पहले आपके दो तीन बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है, सॉरी मैं पहले बताई थी मैंने। वो दो तीन बेसिक चीजें क्या है कि डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, बस ये दो चीजें हैं। ठीक है, क्या आपको ये याद करनी है? याद कुछ भी नहीं करना, मैं सीधी बात बताऊं, खुद ही याद हो जाएंगी अगर प्रैक्टिस हो, खुद ही याद हो जाती है। मैंने कभी याद नहीं की, मेरे को खुद याद हुई है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। आप देख सकते हो इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही बनेगी। और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी होगी? 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक बार देख लो, यहाँ आ रहा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओहो वेट, यस, है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मर्क्यूरी की होगी 13.6 इंटू 10⁻³। अब ना ये कोई बोल सकते हैं आलसी आदमी होगा कोई, है ना, उसने सोचा कि यार धरती पर सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या है? तो उसको किसने बता दिया कि धरती पर सबसे ज्यादा कॉमन चीज पानी है, वाटर। वाटर हर जगह है ना, हर जगह पानी है ना, हर जगह पानी पानी है ना। ओशंस है, 70% वाटर है अर्थ पर, है ना। तो उसने सोचा अगर पानी इतनी कॉमन चीज है, उसकी डेंसिटी इतनी कमाल की वैल्यू आ रही है 10⁻³ इतनी आसान है ये वैसे ही याद हो जाती है एक बोलने पर ना, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, है ना। उसने सोचा इसको हमने एक बेसिक टर्म मान लेते हैं, बेसिक फंडामेंटल यूनिट, डेंसिटी ऑफ वाटर को फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं, और जितनी भी यूनिट होंगी ना उनको मुझसे कंपेयर करेंगे। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या बन गया? रिलेटिव डेंसिटी जो है ना वो बन गया डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ किसी होल मटेरियल का। और वो दूसरे, बिकॉज यहाँ पर ना रटने चीज ये नहीं है कि यहाँ वाटर की आएगी, कुछ और भी आ सकती है। रिलेटिव डेंसिटी जरूरी नहीं है वाटर की आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना वर्ड, वो स्पेशली वाटर के लिए यूज किया गया है। मैं इन डेप्थ अगर जाऊं ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज किया है वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करने के लिए। वरना रिलेटिव डेंसिटी आप किसी भी मटेरियल को डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना नहीं चाहता, मैं वाटर लिख रहा हूँ। ठीक है, वाटर मान। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अब मैं यहीं पे पूछूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी कितनी होगी? 13.6 इंटू 10⁻³ बाय 10⁻³ कितनी आ गई? 13.6। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो है उसकी यूनिट नहीं होती सबसे पहले, है ना, कॉमन सेंस से यूनिट नहीं होती। और मर्क्यूरी कितनी आ रही है? 13.6। डिवाइड करना है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं इसके बाद प्रेशर इन फ्लूइड्स पे जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, यू कैन नोट इट, है ना, अगर जरूरत है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब हम वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्मूला जो कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार यूज होगा, है ना, प्रेशर इन अ फ्लूइड। जैसे मर्जी फाइंड आउट करना उस फॉर्मूले के बाद, और उसको रियल लाइफ से कंपेयर भी करके बताऊंगा आपको। ओके, तो प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, ये आता है यहाँ पर, वेट अ मिनट, यस। ठीक है, तो इससे एक डेरिवेशन भी होती है वैसे तो, है ना। तो डेरिवेशन वैसे करने को मैं कर भी सकता हूँ यहाँ पर ना, कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो एक बार देख लेते हैं ना, वैसे तो केमिस्ट्री में भी करा देते हैं मेरे ख्याल से, स्टेट्स ऑफ मैटर में ना। तो मान लो कि कंटेनर है, इसमें एक फ्लूइड पड़ा हुआ है। फ्लूइड या कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड हमेशा पानी नहीं समझना, या फिर लिक्विड, गैसेस भी हो सकती हैं यार। फ्लूइड्स क्या चीज है? एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, है ना। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर, है ना। मैं थोड़ा खुला खुला बना रहा हूँ, है ना, ताकि मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊँ, वरना ये काफी ज्यादा क्लोजली होते हैं।
और ना मॉलिक्यूल्स अगर हुए तो उनमें एक और भी बात होती है कि अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या आपस में फोर्स नहीं लगाएंगे? ऑफ कोर्स लगाएंगे। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, वो आगे गया, कोलिजन हुआ, फोर्स बना, है ना। इंटरनल फोर्स भी बहुत सारी होंगी, है ना। नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, वो बात अलग है, वो काइनेमेटिक्स एनएलएम को भी छोड़ दो। अंदर की बात करो, अंदर की बात ये होगी कि अंदर बहुत सारा फोर्स होगा, बहुत ज्यादा, आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ये इंटरनल फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगी, है ना। वो बात अलग है, उनका नेट सम जीरो आ जाएगा, पर होंगी तो बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे पार्टिकल बना रहा हूँ, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, है ना। ठीक है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर इम्प्योरिटीज होंगी, बहुत कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पर मान लो कि एच हाइट का है, तो यहाँ पर मैंने ध्यान से देखा, यहाँ तो बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल के ऊपर, ये जो जितने पार्टिकल हैं, बल्कि इसके ऊपर भी लग रहा होगा, इसके ऊपर भी, हर ये फ्लूइड की जितनी भी एक छोटी 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 लेयर्स है ना, सभी के ऊपर बहुत सारा यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा। किसके द्वारा? उन्हीं के नेबरहुड जो पार्टिकल्स हैं वही लगा रहे होंगे, और कौन लगा रहा होगा, है ना। ठीक है, नाइस, लगा रहे होंगे, बिल्कुल लगा रहे होंगे। तो कितना होगा, है ना, फोर्स कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है हमारे को। तो इसको हम कर सकते हैं, है ना। तो अभी करके भी दिखाता हूँ। मान लो कि जो सारा जो एरिया है ना, ये मान लो, है ना, ये हाइट एच है, ठीक है, ओके। तो मान लो कि मेरे को इस पॉइंट पे मेरे को फाइंड आउट करना है, मेरे को इस पॉइंट पे मेरे को फोर्स फाइंड आउट करना है। ये फोर्स कितना लग रहा होगा इस पार्टिकल को, फोर्स कितना लग रहा होगा, सबसे नीचे है हाइट, या अगर मैं एच हाइट नीचे गया, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये फाइंड आउट करना है मेरे को। कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो, फोर्स यहाँ पर ना किसकी वजह से लग रहा होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। किसकी वजह से लग रहा होगा? उसके ऊपर के पार्टिकल्स की वजह से। यहाँ के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इनके मास की वजह से यहाँ पर कितना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, उनके मास की वजह से। ठीक है, मैं मास की वजह से बोल रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज इनका भार तो है ही। तो फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे तो पूरी डेफिनेशन ये नहीं है, पर अभी समझने के लिए, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना होगा ये सारा? तो आप बोलोगे ये भी टफ चीज नहीं है, h इंटू ए, ठीक है। और ये क्या आ गया, वॉल्यूम। h इंटू क्या हुआ, वॉल्यूम, बिकॉज ये एरिया है, ये लेंथ नहीं है, सॉरी, हाँ ये लेंथ नहीं है, ये पूरा एरिया है। एरिया इज इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है, ए, h इंटू ए कितना आ गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, रो। इस फ्लूइड की डेंसिटी मान लो रो, डेंसिटी बोला, ठीक है, रो। ये हो गया मास। एक्सेलरेशन कितना है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी और प्लेनेट में है तो कुछ और जी हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा, उसको देख लेंगे, है ना। वो तो बहुत ज्यादा बेसिक सी चीज है, ठीक है। ये फोर्स आ गया। अब मैंने बोला कि फोर्स पे बहुत बड़ी चीज होगी, मेरे को प्रेशर बताओ, यानी कि एक जनरलाइज चीज मिल जाए। जनरलाइज मतलब कि पर यूनिट एरिया पे कितना यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा। तो आप बोलोगे प्रेशर तो फिर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये बन जाएगा एच रो जी, एच रो जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को एक टर्म मिली नहीं, प्रेशर इन फ्लूइड कितना होता है। मान लो यहाँ पर प्रेशर है इस पूरे की मास की वजह से, वो प्रेशर का कैसे लिखूंगा मैं, एच रो जी, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा, इसको और भी ज्यादा मैं वाइडली एक्सप्लेन अभी करने जा रहा हूं। मान लो ये कंटेनर है, ये बहुत सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है ना। फ्लूइड को शो करने का ये तरीका होता है लेयर बाय लेयर, ये डॉटेड लाइंस है ना, लेयर बाय लेयर हम फ्लूइड्स को शो करते हैं, जनरलाइज तरीका बोलते हैं इसको। ये हाइट h का है, ठीक है, इसकी टोटल हाइट कितनी है h। मैंने बोला मेरे को इस पॉइंट पे मेरे को प्रेशर बताओ, मेरे को इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करो। ये पॉइंट A है, पॉइंट A है ये, ठीक है। मेरे को यहाँ प्रेशर फाइंड आउट करना है। अगर ये h ये स्मॉल h हाइट नीचे है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो प्रेशर एट A है वो h रो, अगर इसकी डेंसिटी रो है, g हो जाएगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। उसका कारण क्या है, ये हाइट वो वाली नहीं है जो ऊपर से नीचे तक इस पॉइंट तक हो, यानी कि यहाँ पर कैपिटल H नहीं होगा, स्मॉल h होगा, ठीक है, ये बात है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है ना, वैसे तो पास्कल्स लो में आएगा, पर कॉमन सेंस की बात है इसलिए भी मैं बता रहा हूँ। और वो कॉमन सेंस की बात क्या है? वो कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पहले से मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन मेरे को लगता है कि आप समझते होंगे क्या होता है पिस्टन, यानी कि
कैसे बताऊं, कोई आपने इंजेक्शन देखा होगा है ना, सिरिंज देखी होगी, उसमें ऊपर जब हम उसको दबाते हैं ऐसे, है ना। 2 मिनट एक बार दिखाई देता हूँ। ये मान लो एक सिरिंज बोलते हैं इसको, है ना, इंजेक्शन। ये इसका रहा जिसमें हम प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और ये अंदर जाके कुछ ऐसे, ये ब्लैक साइड होता है ना, ये आपने देखा होगा पक्का। तो ये जो चीज है, इसको पिस्टन बोलते हैं, जो यहाँ पर आगे पीछे मूव कर सकती है फोर्स लगाने से, है ना। इसको पिस्टन बोलते हैं, जिससे कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है। अब मैंने यहाँ पे फोर्स पहले से लगाया हुआ है और ये एरिया ए है, तो पहले से यहाँ पर मान लो एरिया ए है, तो पहले से यहाँ पर पी इनिशियल कितना हो गया, एफ बाई। तो यहाँ पर प्रेशर है टी में प्लस एफ बाई मेरे को जोड़ना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है ना, कि अगर मैंने यहाँ पर प्रेशर पहले से लगा के रखा है, अंदर मैं प्रेशर और फाइंड आउट करूंगा यहाँ पर, तो ये वाला भी ऐड होगा ना, ऐसा तो है नहीं ये वाला गायब हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, यानी कि हमारे को एक नई चीज पता चली एच रो जी करके। और इसी के अगर मैं आगे जाऊं, वैसे तो पास्कल्स में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, पास्कल्स रो जब मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा ये चीज। पर अभी मैं अगर आपको बताऊं ना, तो यू कैन सी कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पी नोट बोल देता हूं, पी नोट प्लस एच रो जी। अब ये प्रेशर एट ए क्या है, यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट करना है मेरे को, ठीक है। अब एच रो जी ये हाइट होगी, ये रो डेंसिटी होगी, जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होगी। पी नोट क्या है, जो पहले से यहाँ ऊपर प्रेशर था, यानी कि अगर पहले से यहाँ पर कोई प्रेशर पी नोट लग रहा होता है इसके ऊपर, तो यहाँ पर प्लस पी नोट होना ही था, जो मर्जी कर लो होना ही था, है ना, आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर चेंज इन प्रेशर पूछते हैं आप इसको यहाँ ले जाओ पी नोट को, फिर एच रो जी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत से टर्म्स आती है, गॉस प्रेशर वगैरह, है ना, उसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। पर अभी बेसिक टर्म ये है, बेसिक चीज सारी ये है प्रेशर इन फ्लूइड्स की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एच रो जी सारा हो गया। अब थोड़े से क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पढ़ा देता हूँ। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज अगर आपने यहाँ नोटिस की हुई, तो यहाँ पर ना हाइट कांस्टेंट है, यहाँ लेयर्स को लेना देना ही नहीं है, यानी कि आप यहाँ प्रेशर फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ नहीं, कि सिंपल सी बात है, यहाँ भी प्रेशर सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी, तो यहाँ लेंथ का कोई चक्कर ही नहीं है, है ना। कॉमन सेंस की बात है, लेंथ का कोई चक्कर ही नहीं, हाइट का है, जहां मर्जी फाइंड आउट करो एक लेयर में, है ना। फ्लूइड में ना एक्चुअली इसी हमारे को फॉर्मूले से, है ना, वैसे तो ये अलग स्पेसिफिक नहीं होता, फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सी बात बताऊं ना, इसी फॉर्मूले से हमारे को ये पता चला कि जो फ्लूइड है ना, वो लेयर बाय लेयर रहता है। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है ना, और ये हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं अभी, फ्लूइड स्टैटिक्स स्टार्ट हो चुका है, यानी कि फ्लूइड रेस्ट पे है बिल्कुल, तो उसको नोट करने का तरीका ऐसे होता है, लेयर बाय लेयर, यानी कि लेयर बाय लेयर फ्लूइड होता है। अगर ना रेस्ट पे है तो लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है। और यहां पर एक बड़ी कमाल की चीज आती है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या आता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, क्या बोलते हैं, मैं बताता हूं क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखो यहां पर आ रहा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, नहीं आता, थोड़ा इसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स अभी हम पढ़ेंगे, यस। तो ये क्या बोलता है, मान लो कि मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर है, और एक ऐसा है। मेरे को इस पॉइंट पे बताओ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों में प्रेशर कितना कितना होगा, मतलब कैसे होगा, किसका ज्यादा होगा। तो कॉमन सेंस हमारे को यहाँ पता क्या बोलती है, कि प्रेशर एट ए सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारा भार है ना। प्रेशर एट बी होगा, है ना, काफी होगा, पर ए से कम होगा, और प्रेशर एट सी सबसे कम होगा, बिकॉज ये सबसे कम फ्लूइड है। पर अगर आप इस फॉर्मूले से चेक करो ना, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी सेम आ रहा है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला सेम हाइट के कंटेनर है, सेम हाइट के क्या है, कंटेनर है। तो सिंपल सी बात बोलूं तो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी, ठीक है, फाइन। ठीक है, ये था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। एक बार मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देता हूं, ठीक है, फिर हम इस लेक्चर को एंड करने की सोच सकते हैं। आधे घंटे का वीडियो हो चुका है ना। एक बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर उठाऊंगा पहले, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
तो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना ज्यादा कोई लोड लेने की बात नहीं है, सिंपल सी बात बताऊं क्या है। मैंने आपको बोला था फ्लूइड्स क्या चीज है, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। और मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आती हैं, गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। यानी कि गैसेस है ना, ओहो यहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज अगर आपने ऑब्जर्व किया तो पता चलेगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी, बिल्कुल होता है। अब मान लो ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका सरफेस है, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है ना। तो अर्थ के ऊपर बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर और कुछ भी नहीं है, गैसेस हैं, है ना। अगर आपको बताओ अर्थ के ऊपर कितना सारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर नाम की कोई चीज नहीं होती, गैसेस होती हैं, हमने नाम दिया है उसको बस, है ना। एटमॉस्फेयर की अपने में कोई क्वांटिटी कुछ ऐसी चीज नहीं है, गैसेस गैसेस हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर गैसेस ही गैसेस हैं, ठीक है। इतनी सारी गैसेस आप देख सकते हो। मान लो कि हाइट h की ये गैसेस हैं, हाइट h की ये गैसेस हैं, तो यानी कि ये अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रही होंगी, आंसर इज यस, बिल्कुल लगा रही होंगी, ये भी प्रेशर लगा रही होंगी। और यही जो प्रेशर है ना, ये इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करना पक्का सिखाऊंगा, बैरोमीटर मैनोमीटर सारा कुछ करेंगे, पर अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहता हूं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ना, इसकी वैल्यू मैं आपको पहले बता देता हूं। वैल्यू क्यों बता देता हूं, अभी बताता हूं क्यों मैं वैल्यू इसकी बता रहा हूं। PATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको ऐसे मैं डिनोट करता हूं, मोस्टली लोग ऐसे डिनोट करते हैं इसको। इसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल, यानी कि PA, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है, PATM, ठीक है। इसको अब अभी याद कर लो, है ना, बिकॉज इसका आगे मैं भी यूज बताऊंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन कराऊं तो यहां पर रखता हूं, इसको मैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मान लो कि यहां पर मेरे पास एक कंटेनर है, ओपन है, ओपन कंटेनर है, ठीक है। और मैं कोई बात बताता हूं, वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हर जगह वेरी करेगा रियल लाइफ में, पर हम एज हम मान सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ना, वो कांस्टेंट रहेगा पूरी अर्थ में, हर एक हाइट में, अपनी अजम्पशन के लिए, है ना। वैसे तो कांस्टेंट नहीं रहता। तो मान लो कि यहाँ पे ओपन कंटेनर है, मेरे को इस पॉइंट पे, पॉइंट है ये h हाइट का कंटेनर है, कैपिटल H का, और मेरे को एक स्मॉल h हाइट पे जो नीचे जाके है, इस सरफेस से, फ्री सरफेस से यहाँ प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पर ओपन है सारा, अब ओपन है ना, यहाँ पर ओपन कंटेनर जब भी आएगा तो हमें खुद पता चलना चाहिए कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, अगर ओपन कंटेनर है। अगर क्लोज कंटेनर लिखा है यानी कि उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर ओपन है यानी कि इंक्लूड करेंगे। यानी कि पहले से यहाँ पर पी नोट कितना बन गया, PATM कितना हो गया, 1.01 इंटू 10 की पावर 5, सॉरी 10 की पावर, हाँ सॉरी 5, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, 10 की पावर 5 पास्कल होता है, 5 पास्कल। और मेरे को यहाँ प्रेशर फाइंड आउट करना है, यानी कि ये मान लो रो डेंसिटी है, तो प्रेशर एट A इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस H रो G, यानी कि 1.01 इंटू 10 की पावर 5 प्लस H रो G, ये हो गया प्रेशर एट A। ये इसका छोटा सा यूज था, है ना। अगर मैं इसको रियल लाइफ में आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं ना, तो ये काफी ज्यादा कमाल का एग्जांपल है। अगर जैसे ना फ्लूइड के जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर हम बहुत ज्यादा नीचे चलते हैं ना, इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि कभी कभी सबमरीन्स भी क्या हो जाती हैं, क्या होती हैं, इम्प्लोड बोलते हैं इसको। एक्सप्लोड का मतलब फटना होता है, इम्प्लोड हो जाती है, यानी कि वॉल्यूम एकदम बोल सकते हैं कम हो जाता है, एकदम मतलब पिचक जाती है चीज, है ना। इतना प्रेशर हो जाता है अगर हम फ्लूइड के अंदर बहुत ज्यादा नीचे जाएं। और इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है, अगर आपने कभी स्विमिंग की है ना, अगर आपने कभी नोटिस किया हो स्विमिंग की है, तो ना अगर आप पानी की गहराई में काफी ज्यादा जाना स्टार्ट करते हैं तो आपके ऊपर काफी प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, और आप वहां पर अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दोगे। बल्कि अगर आप ना ये क्या बोलते हैं 5-6 मीटर भी अगर नीचे जाओ पानी के, आपके ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज एक्चुअली बात पता क्या है, इतना नीचे जाने पर ना तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वैसे हमारी जो बॉडी है ना, उसको वैसे आदत पता किस चीज की है, PATM, यानी कि इतना प्रेशर वो झेलती है रोज। यानी कि अगर मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरी बॉडी के ऊपर इस टाइम कितना प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। यानी कि हमारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी बॉडी ने इतना अडेप्ट कर लिया है खुद को कि वो इतना प्रेशर को झेल पाए, है ना।
ना इससे ज्यादा झेलती है ना इससे कम झेलती है। अब कम की एग्जांपल क्या है, आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप काफी ज्यादा हाइट पर जाएं तो कई पायलट्स भी अपने ऊपर जैसे फाइटर पायलट्स होते हैं, वो काफी ज्यादा हाइट पे प्लेन को फ्लाई करते हैं, तो उनको अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा सूट डालना पड़ता है ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ऊपर जाएंगे तो ये जो लेयर की हाइट एच है कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे हाइट कम होगी उससे होगा ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। अब डिक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी, जैसे डिक्रीज हुई तो हमारी बॉडी जो है ना वो हल्की हल्की कह सकते हैं फैलना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना। वैसे हमारे ऊपर इस टाइम प्रेशर लग रहा है इतना, प्रेशर डिक्रीज होगा ना तो कभी कभी नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ये इसका एक कारण है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रेशर इन फ्लूइड्स है ना, इसके रियल लाइफ में एग्जांपल पे है। ठीक है, तो आज हमने बस इतना ही किया है यहाँ तक, है ना, प्रेशर इन फ्लूइड्स तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पास्कल्स लॉ, है ना, और इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अभी फ्लूइड डायनामिक्स तो मैं काफी लेट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।